हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू को। प्रीवियस वीडियो में हमने कंपाउंड एपिथेलियल को डिस्कस किया था एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ये फॉर्म्ड ड्यू टू इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ये एपिथेलियल टिश्यू के इन्वेजिनेशन के द्वारा बनते हैं। जैसे कि ये कोई एपिथेलियल टिश्यू हो गया, तो यहाँ पे इस टिश्यू में यदि इस टाइप से ऐसे इन्वेजिनेट हो जाए, यहाँ पे इन्वेजिनेशन हो जाए, तो ये जो इन्वेजिनेटेड पार्ट होता है ये एक ग्लैंड की तरह कार्य करने लगता है और डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का सिक्रेशन करने लगता है, तो इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसे डिफरेंट बेसिस पे अलग अलग क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। जो इसकी संरचना होती है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, उसके कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे इसे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टी सेलुलर में। तो मल्टी सेलुलर में आता है आपका गोबलेट ग्लैंड। गोबलेट ग्लैंड क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है एंड सिक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है। और इसके लोकेशन की यदि हम बात करें तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड ट्रैकिया। जो इंटेस्टाइन होता है और ट्रैकिया होता है उसकी इनर लाइनिंग पे ये पाया जाता है। एंड फंक्शन की बात करें तो प्रिवेंट इंटेस्टाइन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये हमारे इंटेस्टाइन को मैकेनिकल इंजरी से सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। इन ट्रैकिया म्यूकस ट्रैप द डक्ट, यहाँ डस्ट पार्टिकल्स। और यही गोबलेट ग्लैंड का रोल जो होता है ट्रैकिया में वो ये होता है कि ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। जो गोबलेट ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, इस म्यूकस का फंक्शन ये होता है कि ये ट्रैकिया में आने वाले जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करता है, उनको पकड़ता है। आगे देखते हैं, यह है गोबलेट ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर। यूनिसेलुलर ग्लैंड है गोबलेट ग्लैंड और यहाँ पे इसके माइक्रोविलाई दिखाए गए हैं और डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेली हैं, जिसमें कि गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स है यहाँ पे। एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड की यदि हम बात करें तो ऑल अदर ग्लैंड जो भी इसके अलावा ग्लैंड है वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। और ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और दूसरा होता है इंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन की यदि हम बात करें तो दिस ग्लैंड हैव डक्ट टू कैरी देयर सिक्रीशन। एक्सोक्राइन टाइप की जो ग्लैंड्स होती हैं इनमें डक्ट पाया जाता है और ये अपने सिक्रीशन को डक्ट के द्वारा कैरी करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं। और इसमें एग्जांपल की बात करें तो ऑयल, स्वेट, सलाइवा, मिल्क, एंजाइम, ये सभी जो सब्सटेंसेस होती हैं, जो सिक्रीशन होती हैं, ये डक्ट के द्वारा कैरी की जाती हैं। आगे देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड, द ग्लैंड विच डोंट हैव डक्ट टू कैरी देयर सिक्रीशन कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। और इस टाइप की जो ग्लैंड होती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें डक्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। एंड ये जो अपने सिक्रीशन होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में पोर कर देती हैं और इसका एग्जाम्पल है हार्मोन्स। फर्दर हम ग्लैंड को फिर से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल सिक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन के मैकेनिज्म के आधार पे हम ग्लैंड को डिवाइड करते हैं होलोक्राइन, एपोक्राइन एंड एक्राइन में। तो देखते हैं होलोक्राइन, इसमें क्या होता है, होल सेल इज सेड एज सिक्रीशन। इसमें जो सेल होता है, जो सिक्रेटरी सेल होता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन उसका हो जाता है, शेड हो जाता है सेल, और शेड होकर के सिक्रीशन बनाता है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, और इसमें सेल का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सेल जो होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, टूट जाता है। और इसका एग्जाम्पल है सीबेशियस ग्लैंड। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक सेल है कंप्लीटली और सिक्रेटरी सेल है, और यहाँ पे इसके जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट हैं, सिक्रेटरी मटेरियल हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। और क्या होता है कि एट लास्ट ये सेल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेच्योर सेल डाइज एंड बिकम सिक्रेटरी प्रोडक्ट, ये डाई होकर के सिक्रेटरी प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और इसका एग्जाम्पल है सीबेशियस ग्लैंड। आगे देखते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। तो एपोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड सिक्रेटरी मटेरियल कलेक्टेड एट द एपिकल रीजन ऑफ सिक्रेटरी सेल एंड
एपिकल पोर्शन आल्सो सेड अलोंग विद सिक्रेटरी मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जो सिक्रेटरी सेल में जब सिक्रेटरी मटेरियल बनते हैं तो ये सेल के एपिकल रीजन पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये सिक्रेटरी मटेरियल और सिक्रेटरी सेल का जो एपिकल रीजन होता है शेड हो जाता है। जब सिक्रेटरी मटेरियल बाहर आता है तो साथ ही साथ सिक्रेटरी सेल का एपिकल पोर्शन भी शेड हो जाता है, उसका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस टाइप के जो ग्लैंड होती हैं उसको एपोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और नो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्रेटरी सेल, इसमें जो सिक्रेटरी सेल होता है उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, बल्कि केवल एपिकल रीजन ही इसमें डिस्ट्रक्शन इसका होता है। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं ये एक सिक्रेटरी सेल है और इसका जो सिक्रेटरी मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाता है उसके एपिकल रीजन पे एंड पिंच्ड ऑफ पोर्शन ऑफ सेल इज द सिक्रीशन, और इसका एपिकल पोर्शन जो होता है वो टूट जाता है, वो सेपरेट हो जाता है और सिक्रीशन में चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड इस टाइप के ग्लैंड का एग्जाम्पल है। आगे है मीरोक्राइन और एक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड सिक्रेटरी सेल्स सिक्रेट सब्सटेंसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। जैसे कि ऊपर के हमने जो दो देखे हैं जिसमें कि होलोक्राइन और एपोक्राइन, इसमें क्या होता है कि सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन मीरोक्राइन में सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, सेल डैमेज नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि केवल सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जो भी सिक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं उनका सिक्रीशन होता है। और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ के जो सब्सटेंसेस होते हैं सिक्रेटरी सब्सटेंसेस वो सिक्रीट होते हैं। एंड इसके एग्जांपल की हम बात करें तो स्वेट ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड इस टाइप के ग्लैंड के एग्जांपल हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं ये एक सिक्रेटरी सेल है और यहाँ पे कोई भी इसका ना ही कम्प्लीटली ना ही इसका एपिकल रीजन कोई भी रीजन इसका डिस्ट्रक्शन इसमें नहीं होता है। और जो इसके प्रोडक्ट होते हैं, जो इसके सेक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इस तरह से ऐसे बाहर आ जाते हैं। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेक्रेटरी यूनिट। जो सेक्रेटरी यूनिट होते हैं उसके शेप के आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है ट्यूबुलर एंड एल्वेओलर। तो देखते हैं ट्यूबुलर को। तो ट्यूबुलर में भी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सेक्रेटरी यूनिट होती हैं वो ट्यूब लाइक होती हैं, इस तरह से ऐसे ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं। और इसमें भी डिफरेंट टाइप के होते हैं जैसे कि सिंपल ट्यूबुलर। सिंपल ट्यूबुलर में क्या होता है, सिंपल सा एक ट्यूब केवल इस तरह से ऐसे सिंपल ट्यूब बनता है। और इसके एग्जांपल की यदि हम बात करें तो क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन, ये इसका एग्जांपल है। और यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हैं, ये है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। आगे देखते हैं सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक सिंपल ट्यूब ही होता है लेकिन ये क्वाइल्ड हो जाता है और इसका एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब है लेकिन ये थोड़ा सा क्वाइल्ड हो गया है इस तरह से, तो ये है सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। आगे देखते हैं सिंपल ब्रांचेड ट्यूबुलर गैस्ट्रिक सिंपल ब्रांचेड ट्यूबुलर ग्लैंड। इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्यूब्स होते हैं उनमें ब्रांचिंग हो जाती है और इसका एग्जांपल है गैस्ट्रिक एंड यूटेराइन ग्लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ट्यूबुलर ब्रांचेड ग्लैंड। यहाँ पे ये इसके डक्ट हैं और ये जो ट्यूब्स हुए इनमें ब्रांचिंग हो गई है, तो ये है सिंपल ब्रांचेड ट्यूबुलर ग्लैंड। आगे देखते हैं कंपाउंड ट्यूबुलर। कंपाउंड ट्यूबुलर में क्या होता है कि जो इसके डक्ट होते हैं ग्लैंड के उनमें ब्रांचिंग हो जाती है और इसका एग्जांपल है ब्रूनर्स ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका जो डक्ट है डक्ट में ब्रांचिंग हो गई है और ये डक्ट में 3 ब्रांचिंग हुई है और यहाँ पे ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट है एल्वेओलर। इसमें क्या है, एक है सिंपल, इसमें है सिंपल, जैसे कि ट्यूबुलर को क्लासिफाई किया गया है उसी तरह से इसे भी क्लासिफाई किया गया है। इसमें है सिंपल में देखें तो स्किन ऑफ फ्रॉग एंड सेमाइनल वेसिकल ऑफ मैमल्स। तो ये है सिंपल एल्वेओलर ग्लैंड जिसमें कि ये जो इसका ग्लैंड है वहाँ पे ट्यूबुलर ऐसे ट्यूब लाइक होता था, लेकिन यहाँ पे जो इसका ये रीजन है सेक्रेटरी रीजन है ये थोड़ा सा स्फेरिकल है। आगे देखते हैं
सिंपल ब्रांचेड एल्वेओलर, तो इसका एग्जांपल है सीबेशियस ग्लैंड। और यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो एल्वेओलाई है यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है, तो ये है सिंपल ब्रांचेड एल्वेओलर ग्लैंड और इसका एग्जांपल है सीबेशियस ग्लैंड। आगे देखते हैं कंपाउंड एल्वेओलर। इसमें क्या होता है कि जो डक्ट होता है एल्वेओलाई की, उनमें ब्रांचिंग हो जाता है और इसका एग्जांपल है सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो यहाँ पे दिखाया गया है कंपाउंड एल्वेओलर ग्लैंड, जिसमें कि जो डक्ट हैं यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया है। इस तरह से यहाँ पे एक डक्ट है और डक्ट में ब्रांचिंग हो गया है और ये ब्रांचिंग होने के बाद यहाँ पे फर्दर एल्वेओलाई बनाता है, इसे बोलेंगे कंपाउंड एल्वेओलर ग्लैंड। तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। थैंक यू।